हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 2024 का पहला एसएमई आईपीओ 9 जनवरी को ओपन होने जा रहा है आईवीएल फाइनेंस लिमिटेड। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी देख लिया तो फिनटेक बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाती है। आईवीएल फाइनेंस मोबाइल ऐप के माध्यम से 50,000 तक का पर्सनल लोन इंस्टेंटली प्रोवाइड करवाती है, जो कि 3 मिनट का ही प्रोसेस होता है। पूरा का पूरा प्रोसेस डिजिटल होता है। कंपनी ने मार्च 2023 तक देख लिया जाए तो 1,23,282 पर्सनल लोन, जिसका टोटल अमाउंट 7,105 लाख का होता है। इतना टोटल अमाउंट्स के जो पर्सनल लोन्स हैं वो कम्प्लीटली प्रोवाइड करवाए हैं। और 2023 में ही कंपनी की जो पर्सनल लोन ऐप है 3,81,156 लोगों ने इनके ऐप को डाउनलोड किया तथा लॉगिन किया था। और कंपनी की 7 ब्रांचेस हैं जो कि गुजरात एवं महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि जो 50,000 तक का लोन है वो इंस्टेंटली कंपनी प्रोवाइड करवाती है, वो भी बिना डॉक्यूमेंट्स के, ऑनलाइन, वो भी 3 मिनट्स के अंदर। और कंपनी में देख लिया जाए तो 81 एम्प्लॉय इस समय काम कर रहे हैं। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 9 जनवरी को ओपन हो रहा है, 11 जनवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे तो 51 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज देखते हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल साइज 34.30 करोड़ रखा गया है, जिसके तहत फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी करेगी। लिस्टिंग इसकी एनएसई एसएमई पर होगी। अलॉटमेंट देखे ले रहे तो 12 जनवरी को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। शाम तक आप वेट कर लीजिए। और जो मैसेज होते हैं क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज तो उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ अलॉट हो गया। यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 15 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 16 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है। अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाते हैं तो उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,02,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके तहत आपको 2,04,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 9.41%, ROCE 18.88% है। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा ऑल अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स देख रहे हैं तो साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 112 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 327 लाख का हो गया। मार्च 2023 में देखते हैं तो 1,333 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी मार्च 2023 में बम्पर ग्रोथ देखने को मिला इनके टोटल रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया था 9 लाख के आसपास है। मार्च 2022 में 42 लाख का नेट प्रॉफिट और मार्च 2023 में बढ़कर 192 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो गया। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी के पास रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव रिजर्व था और अभी देखे ले रहे हैं मार्च 2023 में तो 1,139 लाख का कंपनी के पास रिजर्व बचा हुआ है। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के ऊपर जो बोरिंग थी 640 लाख की थी और मार्च 2023 में सिर्फ 9.12 लाख जैसी ही टोटल बोरिंग बची है। यानी टोटल बोरिंग देखा जाए तो कंपनी ने अपनी बहुत कम की है और रिजर्व देखा जाए तो रिजर्व भी कंपनी ने अपना बहुत ज़्यादा बढ़ाया। फाइनेंशियल देखा जाए तो ठीक ठाक है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक ग्रे मार्केट में इसकी कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई, अर्थात ग्रे मार्केट में डिमांड 0 चल रही है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी है माइक्रो लोन प्रोवाइड करवाती है, अर्थात 50,000 तक के लोन ये इंस्टेंटली प्रोवाइड करवाती है, वो भी डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से 3 मिनट के अंदर ही। और जैसा बता ही दिया है कि जो कंपनी ने है 1,63,282 पर्सनल लोन्स अप्रूव्ड किए हुए हैं, जिसके तहत 7,105 लाख का टोटल जो अमाउंट है वो कंपनी ने अप्रूव्ड किया हुआ है। और 2023 में ही कंपनी के जो पर्सनल लोन ऐप है 3,81,156 लोगों ने इनके ऐप को लॉगिन किया है। और बता ही चुके हैं कि इसकी जो ब्रांचेस हैं गुजरात एवं महाराष्ट्र में 7 ब्रांचेस हैं। तो काम तो इसका लोन बांटने का है, तो काम तो ठीक ठाक है।
दूसरा हमने देखा कंपनी का फाइनेंशियली बहुत दमदार है, साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और साथ साथ में इनका रिजर्व भी देखा जाए तो बढ़ रहा है और बोरिंग कम हो रही है, जो कि कंपनी के लिए बहुत सही है। और तीसरा जीएमपी देख ले तो ग्रे मार्केट में अभी तक कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है, तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ को अवॉइड ही करना चाहिए। अगर ग्रे मार्केट में डिमांड फ्यूचर में आती है लगभग 40% जैसी जीएमपी निकल के आ रही है, तभी इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें, अन्यथा मेरे हिसाब से अवॉइड ही करें। किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो लास्ट डे ही किया करें, क्योंकि जीएमपी पता चल जाती है और साथ में सब्सक्रिप्शन भी पता चल जाता है। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं के रिस्क पर और स्वयं के एनालिसिस करके ही किया करें। धन्यवाद।